तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि आप PMMVY में जो आपकी ड्यू लिस्ट ऑफ पोटेंशियल बेनिफिशरीज़ हैं उनको कैसे क्लियर करेंगे और जो आपके बेनिफिशरीज़ ड्यू लिस्ट ऑफ पोटेंशियल बेनिफिशरीज़ में आए हुए हैं आप उनका क्या करेंगे। तो इसके लिए आप PMMVY की साइट ओपन करेंगे। तो इसके लिए आप गूगल सर्च में लिखेंगे PMMVY.wcd.gov.in और आप जो हमें ये लिंक दिख रहा है इस पर जाएंगे और इस पर जाने के बाद आप यहाँ पर इसे लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे और ये कैप्चा कोड आप बिल्कुल एज इट इज़ डालेंगे। यदि आपको कैप्चा कोड समझने में कोई समस्या होती है तो आप यहाँ पर जो ये रिफ़्रेश बटन है इससे आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक बार इसे चेंज कर कर दिखाती हूँ। तो चलिए अब हम यूज़र आईडी और पासवर्ड डालते हैं। यूज़र आईडी, पासवर्ड और ये कैप्चा कोड डालने के बाद हम लॉगिन करते हैं और लॉगिन करने के बाद हम इसे वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP गया है। तो चलिए हम OTP लेकर OTP डालते हैं। OTP डालने के बाद हम इसे वैलिडेट करते हैं और वैलिडेट करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। तो हम यहाँ पर जो हमारे पास ये 3 लाइंस दी हुई हैं हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद हम डेटा एंट्री में जाते हैं और फिर यहाँ पर ड्यू लिस्ट ऑफ पोटेंशियल बेनिफिशरीज़ फ्रॉम पोषण ट्रैकर पर, यानी कि जो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है, हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद आप देखेंगे कि ये डेटा सारा पोषण ट्रैकर से ही उठाया हुआ है। यानी कि आपने जो प्रेग्नेंट पोषण ट्रैकर पर फीड की हुई हैं ये उसी के अनुसार डेटा उठाया हुआ है। तो हम यहाँ पर देखते हैं हमारी यहाँ पर पहली बेनिफिशरी हैं अंजलि। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यदि किसी का पहला बच्चा है तो यहाँ पर यस दिया हुआ है, यहाँ पर जिनका नो दिया हुआ है यहाँ पर इनकी सेकंड डिलीवरी भी हो सकती है, थर्ड भी और फोर्थ भी। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये सभी डिटेल्स दी हुई हैं। तो आप जो हमारी ये पहली बेनिफिशरी हैं अंजलि, इनका ये पहला बेबी है लेकिन अभी इनकी डिलीवरी नहीं हुई है तो इसीलिए अभी हम इनको नहीं छेड़ते हैं। अब हमारी नेक्स्ट बेनिफिशरी हैं पूजा। अब इनका ये इज़ फर्स्ट चाइल्ड, तो इनकी ये सेकंड डिलीवरी है और इनके अभी सेकंड लड़की हुई है और हम इनका फॉर्म अभी पेंटा 3 लगने के बाद भरेंगे। हमारी यहाँ पर थर्ड बेनिफिशरी हैं अंजू। इनके भी फर्स्ट डिलीवरी नहीं है, ये सेकंड डिलीवरी है और इनके लड़की हुई है और इनके अभी पेंटा 3 नहीं लगा है। पेंटा 3 लगने के बाद हम इन्हें यहाँ से रजिस्टर कर देंगे। अब हमारी यहाँ पर फोर्थ बेनिफिशरी हैं मनीषा। इनकी ये फर्स्ट डिलीवरी नहीं है, सेकंड डिलीवरी है और इनके अभी सेकंड डिलीवरी में लड़का हुआ है। तो लड़का हुआ है तो हम यहाँ पर इन्हें रिजेक्ट कर देंगे। रिजेक्ट इसीलिए करेंगे क्योंकि जो हमारा PMMVY का फॉर्म है वो यदि सेकंड डिलीवरी लड़की होती है हम तभी भर सकते हैं। अब इनके सेकंड डिलीवरी लड़का हुआ है तो इसीलिए ये हमारी नॉट एलिजिबल में आ जाएंगी। तो आप यहाँ से रिजेक्ट कर कर ओके कर दें। ओके करने के बाद आप देखेंगे कि हमारी ये बेनिफिशरी यहाँ से रिमूव हो गई हैं और आप जब यहाँ पर नंबर चेक करेंगे, पहले हमारे पास यहाँ पर 12 थे, अब यहाँ पर 11 रह गए हैं। अब हमारी यहाँ पर नेक्स्ट बेनिफिशरी हैं नैन्सी। तो इनके भी फर्स्ट डिलीवरी है लेकिन अभी इनके पेंटा 3 नहीं लगा है। तो हम जब इनके बेबी को पेंटा 3 लग जाएगा तब हम इनका फॉर्म भरेंगे। अब हमारे यहाँ पर एक बेनिफिशरी है मनोरमा। तो ये बेनिफिशरी अभी गांव गई हुई हैं तो इनकी अभी कोई जानकारी नहीं है। तो नेक्स्ट हमारी बेनिफिशरी हैं प्रीति। इनके अभी सेकंड डिलीवरी लड़की हुई है और पेंटा 3 नहीं लगा है। फिर हमारी यहाँ पर नेक्स्ट बेनिफिशरी हैं स्वाति कुमारी। तो इनकी भी फर्स्ट डिलीवरी है और इनके भी बेबी के अभी पेंटा 3 नहीं लगा है और हम पेंटा 3 लगने के बाद इनका फॉर्म भर देंगे।
फिर हमारे यहाँ पर नेक्स्ट बेनिफिशरी है डिम्पी। जो हमारी डिम्पी हैं इनके सेकंड डिलीवरी हो चुकी है और वो लड़का है। तो रिजेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर जो सिलेक्ट दिया हुआ है हम यहाँ से रीज़न भी सिलेक्ट करेंगे। तो हमारी ये जो बेनिफिशरी हैं डिम्पी ये नॉट एलिजिबल हैं। नॉट एलिजिबल इसीलिए हैं क्योंकि इनके सेकंड डिलीवरी लड़का हुआ है। तो हम यहाँ से नॉट एलिजिबल कर देंगे और यहाँ से फिर रिजेक्ट करेंगे। और रिजेक्ट करने के बाद हमसे कंफर्मेशन भी मांगा जाता है, डू यू वांट टू रिजेक्ट द बेनिफिशरी शोन इन ड्यू लिस्ट ऑफ पोटेंशियल बेनिफिशरीज फ्रॉम पोषण ट्रैकर, कि क्या आप चाहते हैं कि जो आपका ये बेनिफिशरी है इसे रिजेक्ट कर दिया जाए। तो आप यहाँ से इसे ओके कर दें और ओके करने के बाद आप देखेंगे कि हमारे ये बेनिफिशरी हैं ये ड्यू लिस्ट से हट जाएंगे। हटने के बाद आप देखेंगे कि हमारी यहाँ पर अब संख्या 10 रह गई है। अब हमारी नेक्स्ट बेनिफिशरी है निशा। इनके भी सेकंड डिलीवरी है लेकिन अभी इनकी डिलीवरी नहीं हुई है। फिर हमारी ज्योति है, तो ज्योति के भी सेकंड डिलीवरी है लेकिन इनकी डिलीवरी अभी नहीं हुई है। और नेक्स्ट है हमारी यहाँ पर लास्ट में निर्मला। निर्मला है तो इनके यहाँ पर फोर्थ डिलीवरी है। तो फोर्थ डिलीवरी है तो हम इन्हें रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि पम्मी की स्कीम केवल सेकंड डिलीवरी तक ही सीमित है और वो भी यदि सेकंड डिलीवरी हमारी लड़की होती है। तो हम यहाँ से इन्हें नॉट एलिजिबल कर देंगे और यहाँ से रिजेक्ट करेंगे। और रिजेक्ट करने के बाद हमसे कंफर्मेशन मांगा जाता है तो हम इसे ओके करेंगे। और ओके करने के बाद आप देखेंगे कि ये भी हमारी लिस्ट से रिमूव हो गई हैं। और अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारी संख्या है वो अब 9 रह गई है। और आप यदि किसी भी बेनिफिशरी को रजिस्टर करना चाहते हैं तो आपने कुछ नहीं करना है। आपने यहाँ पर जो रजिस्टर दिया हुआ है तो आप यहाँ से रजिस्टर पर जाएंगे और आपके पास पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि जो हमारी ये अंजलि हैं इनकी फर्स्ट डिलीवरी, तो आप देखेंगे हमारी जो ये बेनिफिशरी है अंजलि, यहाँ पर इनका इज़ फर्स्ट चाइल्ड तो यस है। तो जब हम इन्हें रजिस्टर करेंगे तो रजिस्टर करने के बाद आप देखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ये फर्स्ट बच्चे पर ही सिलेक्ट है। वो इसीलिए है क्योंकि वहाँ पर इनका इज़ फर्स्ट चाइल्ड पर यस है। तो यदि हम इनका फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप यहाँ से पूरा फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और बेनिफिशरी का दिखाती हूँ। जैसे हमारे यहाँ पर सेकंड बेनिफिशरी है पूजा, और यदि आप इनका फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि इनके सेकंड गर्ल चाइल्ड वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट रहेगा। तो मैं आपको एक बात दिखाती हूँ। आप यहाँ पर रजिस्टर पर जाएंगे और रजिस्टर पर जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट सेकंड गर्ल चाइल्ड पर सिलेक्ट है क्योंकि इनका इज़ फर्स्ट चाइल्ड नो है। और यदि आप किसी बेनिफिशरी की डिटेल देखना चाहते हैं यहाँ से तो आप यहाँ पर जो ये हाइपर लिंक है, यानी कि आपने कुछ नहीं करना, आपने बस जो ये नेम दिया हुआ है ब्लू कलर में आप इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद आपने जो भी बेनिफिशरी का डेटा पोषण ट्रैकर पर फीड किया हुआ है आपके पास वो सारी डिटेल आ जाएगी। तो जैसे अब मैं आपको दिखाती हूँ, हमारी एक और बेनिफिशरी है यहाँ पर अंजू। तो इनकी डिटेल चेक करने के लिए मैं यहाँ पर अंजू पर जाऊँगी और आप देखेंगे कि इनकी यहाँ पर सारी डिटेल आ गई हैं, यानी कि जो डिटेल इन्होंने पोषण ट्रैकर पर फिल की हुई हैं। और आप यदि इनमें से किसी भी बेनिफिशरी का फॉर्म भरना चाहते हैं अभी, तो इसके लिए आप यहाँ पर रजिस्टर पर जाएंगे और रजिस्टर पर जाने के बाद यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट चाइल्ड ही सिलेक्ट है और इनकी LMP के अनुसार इनका बेबी हो चुका है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ लिविंग चिल्ड्रन में हम यहाँ पर 1 करेंगे और 1 करने के बाद हम इसे टिक करेंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पर बेनिफिशरी का नाम और आधार नंबर अपने आप ही एंटर्ड है। और आप यदि यहाँ पर आपको आधार नंबर गलत लगता है तो आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये डिसेबल्ड नहीं है। आप देखेंगे कि इनका मोबाइल नंबर भी आ चुका है। ये सारा डेटा जो आपने पोषण ट्रैकर पर फीड किया है उसके अनुसार ही लिया गया है। और आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर इनकी LMP भी आ चुकी है।
LMP के अनुसार इनके बेबी का बर्थ हो चुका है, यानी कि महिला की डिलीवरी हो चुकी है, लेकिन इनके टीकाकरण का चक्र पूर्ण नहीं हुआ है। तो इसीलिए आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर दिया हुआ है सिर्फ एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ, यानी कि बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर बच्चे के यानी कि टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड बर्थ, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड बर्थ और उसके बाद और सभी डिटेल्स। तो आप ये सभी डिटेल फिल कर सकते हैं और जब इनका पेंटा 3 लग जाएगा यानी टीकाकरण का प्रथम चक्र पूर्ण हो जाएगा तो आप उसे अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के लिए आप यहाँ पर डेटा एंट्री में जाएंगे और डेटा एंट्री में जाने के बाद आप यहाँ पर अपडेट चाइल्ड बर्थ एंड इम्यूनाइजेशन डिटेल पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद जब इनको पेंटा 3 भी लग जाएगा यानी इनका टीकाकरण का चक्र पूर्ण हो जाएगा तो अपने आप ही आपके यहाँ पर शो करने लग जाएगा। अब इसी तरह से जैसे हमारी जो ये सेकंड बेनिफिशियरी हैं पूजा, इनकी सेकंड डिलीवरी है और सेकंड डिलीवरी लड़की हो चुकी है, तो उसके लिए हम इन्हें रजिस्टर करेंगे। तो यहाँ पर रजिस्टर पर जाएंगे और रजिस्टर पर जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट सेकंड गर्ल चाइल्ड पर सिलेक्ट है। तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ़ लिविंग चिल्ड्रन में 2 करेंगे। 2 करने के बाद हम इसे यहाँ पर टिक करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे इनका भी नाम, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर ऑलरेडी एंटर्ड है और ये सारा डेटा हमारा पोषण ट्रैकर से लिया गया है। यानी कि आपने जो भी इनका डेटा पोषण ट्रैकर पर फीड किया है उसके अनुसार ही यहाँ पर आया हुआ है। हालांकि आप इन्हें चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये डिसेबल्ड नहीं है। आप देखें कि इनकी भी LMP 20/12/2024 है, तो इसके अनुसार इनकी सेकंड डिलीवरी हो चुकी है और सेकंड डिलीवरी लड़की हुई है तो ये एलिजिबल हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे कि यहाँ पर भी सिर्फ हमारे पास जो डेट ऑफ बर्थ है उसका ही ऑप्शन आया है। हमारे पास यहाँ पर जो हम वैक्सीनेशन डिटेल फिल करते हैं वो ऑप्शन नहीं आया। वो ऑप्शन इसीलिए नहीं आया हुआ क्योंकि जो हमारी ये LMP है उसके अनुसार इनको जो टीकाकरण का चक्र था यानी कि पहला टीकाकरण का चक्र अभी पूर्ण नहीं हुआ है। तो आप इसे यहाँ से फिल कर दें और फिल करने के बाद यानी कि सबमिट करने के बाद आप जब इनके टीकाकरण का चक्र पूर्ण हो जाएगा यानी कि फर्स्ट साइकिल ऑफ वैक्सीनेशन पूरी हो जाएगी यानी कि पेंटा 3 लग जाएगा तो आप इसे अपडेट कर देंगे। तो अपडेट करने के लिए आप डेटा एंट्री में जाएंगे और डेटा एंट्री में जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर अपडेट चाइल्ड बर्थ एंड इम्यूनाइजेशन फॉर सेकंड गर्ल चाइल्ड, तो आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर अपने आप शो करने लग जाएगा। यानी जब इनका टीकाकरण का प्रथम चक्र पूर्ण हो जाएगा तो आपको यहाँ पर शो करेगा और आप यहाँ से फिर इनकी डिटेल फिल कर दें। तो आप इस तरह से जो आपके ड्यू लिस्ट में बेनिफिशरीज़ हैं इनका फॉर्म भर सकते हैं। आप यदि इन फॉर्म्स को पेंटा 3 लगने के बाद भरेंगे तो आपको वैक्सीनेशन डिटेल्स भी शो होंगी और आप फिर सारा फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी कि पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। यहाँ पर LMP के अनुसार ही आपके बेनिफिशरीज की ड्यू लिस्ट आई हुई है। अभी मैंने आपको जिन 2 बेनिफिशरीज का बताया था उनकी LMP के अनुसार डिलीवरी तो हो चुकी है लेकिन टीकाकरण का प्रथम चक्र पूर्ण नहीं हुआ है क्योंकि अभी पेंटा 3 लगने का टाइम नहीं आया है। यदि आप इन फॉर्म्स को पेंटा 3 लगने के बाद यानी टीकाकरण का प्रथम चक्र पूर्ण होने के बाद भरेंगे तो आपके पास वैक्सीनेशन डिटेल्स भी शो हो जाएंगी। आप यहाँ पर ध्यान दें, यदि किसी का फर्स्ट चाइल्ड यस है तो जब आप रजिस्टर करेंगे तो वहां पर बाय डिफॉल्ट फर्स्ट चाइल्ड पर ही सिलेक्ट रहेगा और यदि किसी का फर्स्ट चाइल्ड नो है और वो एलिजिबल है यानी कि सेकंड डिलीवरी फीमेल है तो जब आप रजिस्टर करेंगे तो वहां पर बाय डिफॉल्ट सेकंड गर्ल चाइल्ड पर ही सिलेक्ट रहेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आप PMMVY में जो ड्यू लिस्ट है उसे कैसे क्लियर करेंगे
और यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।